रोक टोक तो है नहीं, कोई भी किसी से भी मिल सकता है। और अगर बीजेपी की प्रत्याशी के रूप में अगर मैनपुरी में उतरती है तो कैसी राजनीति होगी? मैं समझती हूँ कि समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती से मैनपुरी लड़ रही है और लोगों का सहयोग, प्यार और साथ मिल रहा है। उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी अहम रणनीति बना रही है। कांग्रेस के साथ गठबंधन करके सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एक बड़ा दांव खेला है। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि सपा के लिए जो हॉट सीटें मानी जाती हैं, क्या उन सीटों पर समाजवादी पार्टी इस बार जीत हासिल कर पाएगी? क्योंकि इस बीच यहाँ पर चर्चाएं हो रही हैं मैनपुरी सीट को लेकर। क्या मैनपुरी सीट पर अब यादव कुनबे की दोनों बहुएं आमने सामने नजर आएंगी, एक दूसरे को टक्कर देंगी? अपर्णा विष्ट यादव और डिंपल यादव। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम सियासी सच में। हमारे साथ इस वक्त अमन जी मौजूद हैं। अमन जी, जैसा कि आप जानते हैं कि अपर्णा विष्ट यादव बीजेपी के साथ जब से गई हैं तब से लगातार एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर ही हम देख रहे हैं। अपर्णा को लेकर कई बार अटकलें तेज हुई कि अब वह विधानसभा चुनाव लड़ेंगी, योगी मंत्रिमंडल का हिस्सा बनेंगी, मेयर पद की दावेदारी के लिए आगे किया जाएगा, विधान परिषद में वह नजर आएंगी, विधानसभा उन्हें भेजा जाएगा, लेकिन कुछ भी ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया। अब कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव वह लड़ेंगी। क्या वाकई में अपर्णा विष्ट यादव लोकसभा चुनाव लड़ती हुई देखी जाएंगी? कैसे देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल पहली बात तो कब से इस बात की चर्चा है कि भाई अपर्णा यादव को कोई बड़ी जिम्मेदारी, बड़ा पद मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। चाहे पार्टी की बात करें, मंत्रिमंडल की बात करें, चाहे हम किसी चुनाव की बात करें। लेकिन हैरानी की बात ये होती है प्रांशी जी की तमाम जो दौर निकलने के बावजूद भी, यानी कि 2 साल में कई चुनाव निकल गए, कई मौके ऐसा है जहाँ पर उनको मंत्री बनाया जा सकता था, लेकिन इन सबको दरकिनार किया गया। और जो अपर्णा यादव है अभी भी बस एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह बीजेपी के साथ जुड़ी हुई है। तो ऐसे में सवाल अब यही उठते हैं, क्योंकि शिवपाल यादव जब भी उनका जिक्र होता है तो सवाल टाल जाते हैं। तो क्या ऐसे में वो खुले तौर पर नहीं कहना चाहते, लेकिन अटकलें तो इस तरह की हैं कि अपर्णा यादव की वापसी जो है वो एक बार फिर सपा कुनबे में हो सकती है। डिंपल यादव इसके ऊपर बात कर चुकी हैं कि अगर अपर्णा चाहेंगी तो वापस आ सकती हैं और हमारा जो राष्ट्रीय आला कमान है उनसे बात करके वो वापस पार्टी में एंट्री कर सकती हैं। तो ऐसे में कई तरह की बातें, और साथ में ये भी कहा जा रहा है प्रांची जी कि मैनपुरी पर कह सकते हैं कि अपर्णा वर्सेस डिंपल का मुकाबला भी क्या हो सकता है। और देखिए, पहले भी इस तरह की खबरें आई थी जब नेताजी का निधन हुआ था, उसके बाद जो डिंपल यादव कह सकते हैं उपचुनाव में यहाँ से खड़ी हुई, तब भी ये बात कही जा रही थी कि बीजेपी की तरफ से अपर्णा यादव चुनाव में उतर सकती हैं। लेकिन बीजेपी के तमाम बड़े नेता उनसे मुलाकात करते हैं, तमाम बड़े नेता मिलते हैं, लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि अपर्णा हर बार जो है इस सीट से चुनाव लड़ने से मना कर देती है, यानी कि अपने परिवार के खिलाफ वो नहीं जाना चाहेंगी। यही बात शिवपाल यादव ने भी कही है। अब ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि बीजेपी जो उनके सहारे यादव कुनबे को साधने का प्रयास कर रही है, क्या वो अपनी कह सकते हैं रणनीतियों में नाकाम हो रही है? क्योंकि अपर्णा को जिस तरह से अभी तक कोई अहम जिम्मेदारी नहीं दी गई, और जो लोकसभा टिकट की आप बात कर रहे हैं उसमें भी देखिए इक्यावन लोगों का नाम आता है सामने, लेकिन अपर्णा यादव का नाम नहीं आता और अभी भी उनके नाम की कोई खास चर्चा नहीं है। अगर ऐसा होता है तो मुझे लगता है कि अपर्णा यादव की वापसी एक बार फिर से सपा कुनबे में होती हुई नजर आएगी, क्योंकि 2017 में कह सकते हैं लखनऊ कैंट से वो विधायक के तौर पर चुनाव लड़ चुकी है, यानी विधानसभा के लिए चुनाव लड़ चुकी है। हालांकि ये और बात है कि वो चुनाव हार गई। अब ऐसे में क्या सपा में उनकी एंट्री होती हुई नजर आएगी, और अगर एंट्री होती है तो किसी सीट से क्या अपर्णा यादव चुनाव लड़ती हुई दिखाई पड़ेंगी? इसको लेकर तमाम तरह की खबरें, अटकलबाजी चल रही है। देखिए, जिस तरह से अमन जी ने बताया कि अपर्णा को लेकर ये अटकलें तेज हो रही हैं, लेकिन इस बीच यादव कुनबे के सदस्य क्या कुछ कह रहे हैं उनके लिए। सबसे पहले यहाँ पर डिंपल यादव का एक बयान सुना देते हैं। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर यहाँ पर क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। मुझे इस बात का संज्ञान नहीं है, क्योंकि मैं क्षेत्र में हूँ, और अगर पहले भी मिली है कई बार और अभी भी मिल रही है तो इसमें कोई रोक टोक तो है नहीं, कोई भी किसी से भी मिल सकता है। और अगर बीजेपी की प्रत्याशी के रूप में अगर मैनपुरी में उतरती है तो कैसी राजनीति होगी? मैं समझती हूँ कि समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती से मैनपुरी लड़ रही है और लोगों का सहयोग, प्यार और साथ मिल रहा है। डिंपल यादव ये साफ कर चुकी हैं। जब उनसे पूछा गया कि सीएम योगी आदित्यनाथ से अपर्णा विष्ट यादव ने हाल ही में मुलाकात की है, तो उन्होंने कहा कि मुलाकातें तो चलती रहती हैं, कुछ दिनों पहले भी उन्होंने मुलाकात की थी। सीएम योगी से जब से अपर्णा ने मुलाकात की है, सोशल मीडिया पर उन्होंने साफ तौर पर कहा ये एक शिष्टाचार भेंट थी और वह योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की, जिसके बाद से कहा जाने लगा कि कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर चर्चा चल रही है। क्योंकि इससे पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से उनकी मुलाकात हुई और इससे पहले महासचिव सुनील बंसल
बंसल से उन्होंने मुलाकात की और बीते कल हमने देखा कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से भी वह मुलाकात की है। तो अपर्णा को लेकर कयासबाजी का दौर लगातार जारी है कि कहीं ना कहीं, जैसा कि आपने कहा कि दिग्गज नेताओं के साथ उनकी मुलाकात चल रही है, इस वजह से अटकलें तेज हो रही हैं। लेकिन डिंपल यादव कहती हैं मुलाकातें चलती रहती हैं, मैनपुरी पर हमारी जीत इस बार भी पक्की है। शिवपाल यादव से हाल ही में सवाल पूछा गया, वह भी कहते हैं कि 2,88,000 वोटों के अंतर से वह जीत गई थी। रघुराज सिंह शाक्य बीजेपी के उम्मीदवार रहे थे, उन्हें हरा दिया था और इस बार भी डिंपल यादव अच्छे वोट से जीत हासिल करेंगी। अगर यहाँ पर बात कर ली जाए अपर्णा वेस्ट यादव वाकई में बीजेपी की तरफ से हो, तो शिवपाल यादव जिस तरह से अहम दावा कर रहे हैं, तो एक कांटे का मुकाबला, कांटे की टक्कर यहाँ पर देखने को मिल सकता है। जाहिर बात है। और देखिए, पारिवारिक जब लड़ाई होगी तो कुछ इमोशन तो अपर्णा यादव की तरफ भी जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता प्रांशु जी कि वो इमोशन जीत में तब्दील हो सकता है, क्योंकि डिंपल यादव बड़ी बहू हैं, यहाँ से चुनाव जीत चुकी हैं। ऐसे में अपर्णा यादव के पास जो कह सकते हैं चुनाव का बहुत अनुभव भी नहीं है और बीजेपी लगातार इस कोशिश में है कि कह सकते हैं अपर्णा वर्सेस डिंपल, यानी बहू वर्सेस बहू का मुकाबला मैनपुरी सीट पर कराया जाए। और ऐसे में कई तरह की खबरें सामने आ रही हैं कि बीजेपी के तमाम आला जो नेता हैं, चाहे सीएम योगी हों, भूपेंद्र चौधरी हों जो अध्यक्ष हैं बीजेपी के उत्तर प्रदेश से, या और भी तमाम बड़े नेता हों, वो लगातार अपर्णा यादव के संपर्क में है और ये शायद मनाने में लगे हुए हैं कि अगर आप लोकसभा में टिकट चाहती हैं बीजेपी की तरफ से तो फिर मैनपुरी से आपको उतरना पड़ेगा। लेकिन जैसा मैं पहले भी आपसे कह रहा था कि पहले भी उनके साथ में ये कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने इस बात से साफ इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि भले ही आप मुझे बड़ा पोस्ट ना दो, लेकिन मैं अपने परिवार के खिलाफ इस तरह से चुनाव मैदान में नहीं उतरूंगी। और कुछ ऐसा ही नज़ारा प्रांशु जी इस बीच भी नजर आ रहा है। अब ऐसे में क्या वाकई जो अपर्णा यादव हैं वो पूरी तरह से बीजेपी के साथ में अपना दामन छुड़ाती हुई नजर आएंगी, क्योंकि ये भी खबरें लगातार उठ रही हैं कि अगर बीजेपी में उनको कोई अहम जिम्मेदारी नहीं मिल रही है, कोई बड़ा पद नहीं मिल रहा है, कोई कह सकते हैं कि बीजेपी के अंदर उनकी बहुत अच्छी पूछगछ नहीं है, तो उनको इससे अच्छा है कि अपने परिवार में वापस लौट आना चाहिए, क्योंकि सपा कम से कम मौके तो देती है, बीजेपी में तो उन्हें एक भी मौका मिल नहीं रहा। लेकिन अमन जी, यहाँ पर एक सवाल ये भी उठ रहा है कि अब बीजेपी मौका उन्हें नहीं देती है लोकसभा चुनाव में भी। वैसे तो कई सीटों पर उम्मीदवार अभी बाकी रह गए बीजेपी की तरफ से, आजमगढ़ है और इसके अलावा देखा जाए बदायूं सीट भी है, मैनपुरी भी है, जहाँ जहाँ यादव कुनबे का देखा जाए वर्चस्व माना जाता है। कन्नौज सीट है जो गढ़ माने जाते हैं, वहाँ से अभी बीजेपी ने नेताओं को आगे नहीं उतारा। तो कहीं ना कहीं अपर्णा को परिवार के सदस्यों के खिलाफ बीजेपी आगे करती हुई नजर आ सकती है, लेकिन परिवार के खिलाफ वह लड़ना नहीं चाहती। तो अपर्णा वेस्ट यादव का सियासी भविष्य हम आखिरकार क्या कुछ दे सकते हैं? इस बार लोकसभा चुनाव में भी वह ऐसी की ऐसी रह जाएंगी सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर, या फिर उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से विधानसभा चुनाव जब होंगे तब जाकर अपर्णा को आगे किया जाए? देखिए बिल्कुल, और ये सिर्फ कहने की बात है, क्योंकि 80 सीटें लोकसभा के उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, तमाम सीटें ऐसी हैं जहाँ पर वो चुनाव में जा सकती हैं, उतर सकती हैं। लेकिन बीजेपी की तरफ से जो खबरें सामने आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि भाई अपर्णा को वो उनके परिवार के खिलाफ उतारना चाहती हैं, उनके परिवार के खिलाफ एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती हैं कि भाई देखिए हमने आप ही कुनबे से एक नेता को अपनी तरफ खींच लिया है और अब ये आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकती हैं। और यही बात अपर्णा यादव नहीं चाहती कि अपने परिवार के खिलाफ किसी भी प्रकार की बयानबाजी करें या फिर उनके खिलाफ वो चुनाव में उतरती हुई नजर आए, क्योंकि देखिए राजनीति अलग है, परिवार अलग है। परिवार में तमाम सारी कह सकते हैं कि छोटी मोटी नोकझोंक होती है, तमाम सारी बातें होती है, लेकिन इसके बावजूद भी परिवार परिवार होता है। और ऐसे में जो अपर्णा यादव बिल्कुल भी नहीं चाहेंगी कि अपने परिवार के खिलाफ वो इस तरह से सार्वजनिक तौर पर चुनावी लड़ाई लड़ते हुए नजर आए। इसीलिए अभी तक उन्होंने मैनपुरी हो, चाहे एटा हो, इटावा हो, और जो कह सकते हैं कन्नौज हो या उन्नाव हो या भी और भी कोई सीटें हो, कहीं से भी उन्होंने हामी भरी नहीं है। और यही बात कही जा रही है कि अगर उन्होंने हामी नहीं भरी तो हो सकता है कि उनकी राजनीति भी पूरे तरीके से हाशिए पर चली जाए, क्योंकि अभी तक भी आप देख रहे हैं 2 साल हो गया अपर्णा यादव ने बीजेपी के अंदर कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं किया। वाकई जो अपर्णा वेस्ट यादव बार बार इंतजार कर रही हैं कि आलाकमान जो कहेंगे वो न स्वीकार होगा। आखिरकार ये बयान वह कब तक देती रहेंगी और कब तक वह इसी तरह से सब्र करती रहेंगी, ये देखना काफी ज्यादा अहम हो चुका है। फिलहाल देखा जाए चाचा शिवपाल सिंह यादव, जिनसे अपर्णा वेस्ट यादव का खास बॉन्ड देखने को मिलता है, वही अब उन्हें चुनौती दे रहे हैं। अब देखते हैं कि आने वाले समय में अपर्णा वेस्ट यादव के लिए बीजेपी आलाकमान कोई अहम फैसला सुनाते हैं। और देखना यह भी होगा कि मैनपुरी से इस बार भी डिंपल यादव जीतेंगी या फिर यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी भी अपने उम्मीदवारों को उतारती हुई देखी जा सकती है, बीजेपी भी उतारेगी। देखते हैं कि बाजी पलटती है या नहीं। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।